गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। वेरी गुड। आज हम लोग फिजिक्स की दूसरी क्लास स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग सीखेंगे डायमेंशनल एंड एनालिसिस, विमीय विश्लेषण। दी गई राशि की विमा कैसे निकालें, विमा कैसे निकालें। उसके लिए कुछ नियम है, सूत्र आपको अगर पता है तो विमा बहुत ही आसानी से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। आइए पहले परिभाषा देखते हैं, होती क्या है विमा। ठीक है। विमाएं डायमेंशंस, किसी भौतिक राशि की वे किसी भौतिक राशि की वे घातें, देख रहे ना, किसी भौतिक राशि की वे घातें होती हैं जिन्हें उस घात को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। हाँ, चढ़ाते हैं, मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। किसी भौतिक राशि की वे घातें होती हैं, कौन? विमाएं, जिन्हें उस घात को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। फिर यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स, उष्मा यानी थर्मोडायनामिक्स। तो यांत्रिकी तथा उष्मा गतिकी में भौतिक राशियों की विमा लिखने के लिए ताप विद्युत धारा के मूल मात्रकों को LMTQA से व्यक्त प्रदर्शित करते हैं। LMTQA से प्रदर्शित करते हैं। अब L मतलब लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई। M से मास, मास मतलब द्रव्यमान। M से मास हो गया। T फॉर टाइम, T फॉर टाइम। क्यों? ये बेटा टेम्परेचर के लिए डिनोट करते हैं। क्यों? थर्मोडायनामिक्स का सिंबल है। ए से एम्पियर आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी में जब हम जाएंगे तो एम्पियर से हो जाएगा। तो ये डिनोशन का एक वर्ड है, इस सब कैपिटल लेटर में है। कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर होते हैं, उनसे हम इसको डिनोट करते हैं, सारे के सारे कैपिटल लेटर। अब भौतिक राशियाँ क्या हैं इनसे लेकर के, आइए देखते हैं। भौतिक राशियाँ, मात्रक और विमाएं। तो लंबाई भौतिक राशि, इसका मात्रक मीटर होता है और इसकी विमा क्या हो जाएगी? कैपिटल L। और ये जो बेटा ब्रैकेट बना हुआ है ना, ये बड़ा सा ब्रैकेट, इस ब्रैकेट में इसको बंद करना अनिवार्य होता है। जब तक इसको बंद नहीं करेंगे आप, ये विमा नहीं मानी जाएगी। बड़े ब्रैकेट में बंद करना होता है। फिर आता द्रव्यमान, को हम किलोग्राम से लिखते हैं, आप सभी को पता है। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी? कैपिटल M। अभी मैंने बताया ना, कैपिटल। समय सेकंड, T हो जाएगा कैपिटल। ताप केल्विन, इसको हम किससे लिखेंगे? थीटा से लिखा गया है। किससे लिखा गया है? थीटा से लिखा गया है। विद्युत धारा एम्पियर हो जाएगा, इसको हमने किससे लिखा? कैपिटल A से लिखा। क्लियर है? तो ये हो जाएगा। लंबाई के लिए मीटर होता है मात्रक और उसकी विमा कैपिटल L। ये याद रखिएगा, क्योंकि मूल जो बनेगा वो इन्हीं तीन का प्रयोग करके बनेगा। इन तीन से जो भी मूल होगा, ज़्यादातर M, L और T, इन्हीं तीन के यूज से ही सारी की सारी विमाएं हम लोग लगभग निकाल लेते हैं। कुछ बचते जिनमें थीटा और A का यूज होता है, बाकी सब में आ जाता है। तो लंबाई हो गया मीटर, लेंथ मतलब L हो गया, द्रव्यमान कैपिटल M, समय कैपिटल T, ताप थीटा, विद्युत धारा A मतलब एम्पियर। क्लियर है ना? अब चलिए हम लोग सीखते हैं कैसे निकाला जाए राशि। तो कुछ भौतिक राशियों के विमीय सूत्र। पहले धारा प्रवाह चित्र देखेंगे। चित्र जब आपके समझ में आएगा, पहले स्टेप क्या है निकालने के लिए, है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। निकालने के लिए क्या है? पहले तो बेटा हमको सूत्र पता होना चाहिए। भौतिक राशि है, उस राशि का सूत्र पता होगा। जब सूत्र पता होगा तो उसका मात्रक आएगा, मात्रक से व्युत्पन्न मात्रक निकलेंगे। फिर क्या है? संबंधित विमा, भौतिक राशि की विमा हो जाएगी। विमाओं का संयोजन होगा, जोड़ना है, गुणा करना है, भाग करना है, और फिर विमीय सूत्र। कंप्लीटली ये सूत्र निकल के आएगा। क्लियर है? चलिए अब हम लोग सीखते हैं कैसे विमा निकाला जाए। ठीक है ना? एक एक हम करके आपको दिखा रहे हैं, सीखिए, समझिए। नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चलिए बेटा जी हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले हम लोग निकालते हैं विमा एरिया।
एरिया मतलब क्षेत्रफल। एरिया। अब एरिया की विमा निकालनी है हमको, तो पहले आपको पता होगा एरिया का सूत्र क्या होता है। सूत्र की बात की जाए तो क्या होता है एरिया का, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल का सूत्र है। अब इसकी हमें क्या लिखना होगा, मात्रक। जब तक मात्रक नहीं आएगा तब तक विमा नहीं निकाल पाएंगे आप। मात्रक से ही बनती है। लंबाई मतलब एल, एल लेंथ है, और लेंथ का मात्रक क्या होता है, मीटर। चौड़ाई, चौड़ाई भी क्या है तो लंबाई में ही, लेंथ है, हम उसको नापेंगे ना किसी मीटर से, तो मीटर हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या निकल, सूत्र क्या निकल के आया बेटा इसका, जो मात्रक है 2 बार मीटर मीटर हुआ तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर की घात 2 हो गया। क्लियर है। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब मीटर की घात 2 और लंबाई लेंथ था, लेंथ को हम मीटर में नापते थे, अब लेंथ 2 बार मतलब मीटर स्क्वायर हो गया। मतलब क्या आया निकल के, एल कैपिटल, और इसकी घात कितनी, 2। अंदर लिखेंगे एल की घात 2। क्लियर। चलिए दूसरा देखते हैं, सीखिए धीरे धीरे सीखिए। नेक्स्ट है आयतन। अच्छा, आयतन को क्या, वॉल्यूम, क्या कहते हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम का अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बताएगा कोई। आयतन, वॉल्यूम, 3 चीजें, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आयतन किसका निकलता है, 3D फिगर, जो 3 डायमेंशन फिगर होते हैं, ठीक, जिसमें लंबाई भी हो चौड़ाई भी हो और क्या हो, ऊंचाई हो। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। फिर वही आ गया, लंबाई भी क्या है, लेंथ में आएगी, तो इसका मात्रक मीटर, चौड़ाई का भी मात्रक क्या, मीटर, ऊंचाई का भी मात्रक क्या, मीटर। अब 3 मीटर गुणे में है तो क्या हो जाएगा, मीटर की घात 3 या मीटर क्यूब। इसकी विमा लिखी जाएगा तो क्या हो जाएगी, विमा बताएगा कोई भाई। 3 बार हुआ ना, तो क्या आ गई विमा निकल के, एल की घात 3 कैपिटल बड़े ब्रैकेट में बंद करें। ये हो गई आयतन। क्लियर है। फॉर्मूला याद होना चाहिए। आयतन के बाद हम लोग बात करते हैं अब वेग या चाल की। किसकी, वेग या चाल की। नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग वेग या चाल। एक ही होती, चाल और वेग एक ही होता। चाल बराबर दूरी बटे समय, वेग बराबर दूरी नहीं विस्थापन होता है, विस्थापन बटे समय होता है। ठीक है ना, वेलोसिटी एंड स्पीड। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, विस्थापन भी तो दूरी ही है ना, तो नॉर्मली हम लिख लेंगे दूरी बटे समय। अब दूरी का मात्रक, दूरी मतलब क्या, लेंथ ही तो हुई, दूरी का मात्रक क्या हो गया, मीटर। समय का मात्रक क्या हो गया, सेकेंड। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब इसकी अगर विमा की बात की जाए, मीटर की कैपिटल एल, सेकेंड की क्या हो जाएगी बेटा, कैपिटल टी। लेकिन ऐसे अपॉन में विमा नहीं लिखते, विमा एक लाइन में लिखी जाती है। तो क्या हो जाएगा, एल टी की पावर -1। क्लियर है। अब त्वरण के बाद, वेग के बाद बेटा हम लोग किसकी सीखते हैं, त्वरण की। किसकी सीखते हैं, त्वरण की। ठीक है ना। त्वरण मतलब एक्सेलरेशन। ठीक है। अब एक्सेलरेशन की बात की जाए तो त्वरण की परिभाषा क्या हो जाएगी, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं,
त्वरण, तो फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? त्वरण का फॉर्मूला क्या बनेगा, बताएंगे जरा? त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, डेफिनेशन होती है। तो फॉर्मूला क्या होता है? वेग परिवर्तन, मतलब क्या हो जाएगा? वेग परिवर्तन मतलब डेल्टा वी अपॉन स्मॉल टी। ये वेग परिवर्तन हो गया, ये टी हो गया। वेग का फॉर्मूला क्या होता है? अभी हम लोगों ने लिखा, मीटर प्रति सेकंड। इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड। और एक नीचे भी है टाइम, तो इसका भी क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, मीटर प्रति सेकंड, तो ये सेकंड और ये सेकंड मिलकर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। मतलब फॉर्मूला क्या बना? मीटर प्रति सेकंड की घात 2। विमा क्या हो जाएगा अब इसका? मीटर प्रति सेकंड की घात 2। विमा, मीटर को किस क्या विमा होती है? तो त्वरण की क्या निकल के आई? सूत्र क्या निकल के आया त्वरण का? मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, अब विमा की बात की जाएगी तो मीटर की विमा क्या हो जाएगी? कैपिटल एल, ठीक, अपॉन कैपिटल एल अपॉन सेकंड स्क्वायर, मतलब टी की घात 2। ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? एल टी की पावर -2। ये आ जाएगा त्वरण। क्लियर? ये त्वरण किया जाएगा। त्वरण हो गया बेटा जी। अब हम लोग देखते हैं बल। बल की बात की जाए, बल मतलब फोर्स। फोर्स, ठीक, फोर्स की। अब बल बराबर क्या होता है? सूत्र पहले आना चाहिए आपको। फोर्स क्या होता है? एफ बराबर एम ए। एफ बराबर एम ए से निकालेंगे हम, यही होता है ना? क्लियर है? अच्छा, एम क्या है? मास। एम क्या है? मास। ए क्या है? त्वरण, एक्सेलरेशन। ठीक ना? अभी हम लोगों ने निकाला मास मतलब एम, द्रव्यमान है ना, मास हो गया। तो अब इसकी हम बात करें विमा की, तो क्या हो जाएगी? कैपिटल एम। और त्वरण की तो अभी हम लोगों ने निकाली है। क्या निकाली है? एल टी की पावर -2। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए इसे। क्लियर है ना? तो क्या आ जाएगी? कैपिटल एम एल टी की पावर -2। तो बल की विमा क्या निकल गई? एम एल टी की पावर -2। ठीक है ना? इसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट एंड लास्ट उसकी भी निकाले रहे हैं। क्या है? कार्य, मतलब वर्क। वर्क की भी हम लोग निकालेंगे तुरंत। जब बल कार्य बराबर होता क्या है? सूत्र लिखेंगे पहले। तो कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। अच्छा, डेफिनेशन आती है आप लोगों को कार्य की? कार्य की डेफिनेशन आती है? चलिए हम बताते, सुनिए। कार्य किसी वस्तु पर बल लगाकर उसको बल की दिशा में विस्थापित कर देना, ये कार्य होता है। किसी वस्तु पर आप बल लगाएंगे, वो विस्थापित हो गया तो उस पर कार्य हुआ, अन्यथा कार्य नहीं हुआ, ये कार्य है। डेफिनेशन। अब बल की विमा भी हम लोग निकाले हैं। क्या निकाले हैं बताएंगे? बल की अभी निकाला, जस्ट ऊपर देख सकते हैं आप। एम एल टी की पावर -2। विस्थापन क्या है? दूरी है ना, डिस्टेंस। विस्थापन डिस्टेंस ही हुई तो क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल। एक साथ में कर लीजिए। तो कैपिटल एम एल टी की पावर -2, और ये एक एल इसके साथ में है तो ये भी 2 हो जाएगा। ठीक, एम एल की पावर 2 टी की पावर -2, ये निकल के आ गई। किसकी? कार्य की।
विमा आ गई। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं आज की क्लास। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसी का जो बचा हुआ पोर्शन है उसमें हम लोग सीखेंगे विमा का जो आगे का पार्ट बचा हुआ है। ठीक है ना? आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।